आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटीआर 1 में आज की डेट में कितनी टेबल है? आज की डेट में भैया 23 टेबल। सर 23 टेबल कैसे हैं? अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जीएसटीआर 1, तो यहाँ पर कितनी टेबल दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको 4, 4, 8, 4, 12 और एक 13 टेबल आपको नॉर्मल दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड पे करते हैं तो यहाँ पर 10 टेबल आपकी अमेंडमेंट टेबल है। तो टोटल कितनी टेबल हो गई? टोटल हो गई 23 टेबल जीएसटीआर 1 में। क्या सर ये 23 टेबल हमारे काम की होती है? हमारे को जीएसटीआर 1 भरते समय क्या 23 में से कुछ टेबल को इग्नोर कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो यहाँ पर मैं आपको पहले 23 टेबल का पूरा क्रक्स बताऊंगा कि ये 23 टेबल कौन कौन सी चीज़ों के लिए जानी जाती है, और फिर आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि क्या ये 23 टेबल मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या मैं किसी को स्किप भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की टेबल आती है जिसे हम बोलते हैं B2B टेबल। तो B2B टेबल जो होती है इसके अंदर किस चीज़ की डिटेल जाती है? अगर मैं B2B टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपकी, ठीक है ना, कोई भी सप्लाई ऐसी है जिसमें जीएसटी नंबर है सामने वाले का, तो आपको यहाँ पर B2B में डालोगे, ठीक है ना। अगर आपकी कोई सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर सामने वाले को टैक्स देना है, मतलब आपकी आरसीएम वाली सप्लाई है, तो यहाँ पर B2B में डालोगे। 4A के अंदर जाएगी मेरी अदर देन रिवर्स चार्ज, 4B के अंदर जाएगी रिवर्स चार्ज, 6B और 6C में क्या जाएगा? अगर मेरी कोई SCZ को सप्लाई है, क्योंकि SCZ की सप्लाई में भी जीएसटी नंबर होता है, या मेरी कोई डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई है, तो अगर ये मेरी 4 तरह की सप्लाई है तब मैं टेबल नंबर 4 को फिल करूँगा। इसके अलावा अगली जो हमारी टेबल आती है उसे हम बोलते हैं B2C अदर्स। क्या बोलते हैं जी? B2C अदर्स। तो अगर आपकी कोई सप्लाई है लेकिन वो B2C की है, ठीक है ना, मतलब कि सामने वाले को कोई आईटीसी नहीं ले लेना, तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है उसकी इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग नहीं होती, उसकी नॉर्मल रिपोर्टिंग होती है। तो उसके लिए टेबल है B2C अदर्स। अच्छा, एक टेबल हमारी और है B2C। सर इन दोनों में क्या फ़र्क है? उसे हम बोलते हैं कि B2C लार्ज। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? ये वाली टेबल आपकी तब भरी जाती है अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो और अनरजिस्टर्ड को हो और साथ में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनवॉइस वैल्यू हो, तब आपको कौन सी टेबल भरनी है? B2C लार्ज। तो कितनी टेबल हो गई? 3। एक टेबल हमारी है एक्सपोर्ट के लिए, कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे या आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे, चाहे वो विद पेमेंट करो चाहे विदाउट पेमेंट करो, तो आपको एक्सपोर्ट वाली टेबल में भरनी है। इसी तरीके से अगर आपने सर्विस के लिए एडवांस लिया है, अगर आपने सर्विस के लिए एडवांस लिया है तो आपकी टेबल जाती है एडवांस रिसीव्ड के अंदर। और अगर जब उस एडवांस के अगेंस्ट जब आप इनवॉइस इशू करोगे, सप्लाई दोगे, तो हमारी एक टेबल आती है एडवांस एडजस्टमेंट। तो भैया कितनी टेबल हो गई? अभी तक तुमने समझ ली 6 टेबल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारी एक टेबल आती है सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ये वाली टेबल क्या कहती है? अगर आप, ठीक है ना, अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सेल कर रहे हैं, अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब कि फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सेल कर रहे हैं, अमेज़न के थ्रू कोई सेल कर रहे हैं, तो ये टेबल आपको भरनी होती है सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर की, टेबल नंबर 14। इसी तरीके से अगर आप कोई जोमेटो स्विगी के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो जोमेटो स्विगी की जो हमारी सप्लाई होती है वो होती है सेक्शन 95 की सप्लाई। तो अगर कोई जोमेटो स्विगी वाली कोई डीलर है वो इस तरह की सेल कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये टेबल होती है वो 95 वाली टेबल, 15 नंबर की टेबल किसे भरनी होती है? जोमेटो स्विगी वालों को। सर इन दोनों में अंतर क्या है? भैया इस बात को समझो, अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आप भरोगे टेबल नंबर 14, ठीक है ना। और अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन? जोमेटो स्विगी वाला, जोमेटो स्विगी वाला अपनी जीएसटीआर 1 भर रहा है, वो भरेगा टेबल नंबर 15। तो सर फ्लिपकार्ट अमेजन वाला कौन सी भरेगा? भैया फ्लिपकार्ट अमेजन वाला तो अपनी जीएसटीआर 8 भर रहा होगा ना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो टेबल नंबर 14 और 15 आपको ध्यान से करना है। टेबल नंबर 15 आपको नहीं भरनी, कब तक? अगर आप खुद ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो,
अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो तो आपको टेबल नंबर 15 नहीं भरनी। सर अगर मैं जोमेटो स्विगी के थ्रू अपना कोई सर्विस देता हूँ तो भैया आपको टेबल नंबर 14 भरनी है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू कुछ बेचते हो तो भी आपको टेबल नंबर 14 भरनी है। यहाँ पर 2 टेबल अलग अलग दी हुई हैं। तो भैया कितनी टेबल आपने सीख ली, कितनी टेबल आपने सीख ली? तो आपने ये ऊपर की टेबल्स मैंने आपको बता दी। अगर आपकी कोई सप्लाई है जो एग्जेम्प्टेड है, जो नील रेटेड है, उसे आपको चाहे रजिस्टर्ड को सेल करो चाहे अनरजिस्टर्ड को सेल करो, वो आपको ऊपर वाली टेबलों में नहीं भरना। वो आपको नीचे की टेबल आती है, टेबल नंबर 8, आपको वहाँ पर भरनी है। समझ में आ गई? हाँ सर ये वाली बात समझ में आ गई। तो हमारी कितनी टेबल हो गई? ये हमारी 9 टेबल हो गई जिसमें आपकी डिटेल जाती है। इसके अलावा 2 हमारी टेबल आती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। तो अगर आप कभी भी जीएसटी के अंदर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो उनकी टेबल अलग आती है। एक B2B के लिए अलग आती है और एक B2C लार्ज के लिए अलग आती है। तो टोटल टेबल कितनी हो गई? सर टोटल टेबल हो गई हमारी 11। तो 11 टेबल आपको भरनी है। लेकिन इस 11 टेबल को भरते समय आपको कोई गलती भी हो सकती है। तो जब भी कभी आपको इन 11 टेबल में भरते समय कोई गलती हो जाए तो 10 टेबल अमेंडमेंट्स की है। सर किसकी अमेंडमेंट्स की टेबल नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टेबल नंबर 8 है उसकी अमेंडमेंट की कोई टेबल नहीं है। इसका मतलब हमारी टोटल 11 टेबल है। 9 हमारी सप्लाई को लेकर है, 2 हमारी डेबिट नोट क्रेडिट नोट को लेकर है और 10 उसकी अमेंडमेंट है। कितनी टेबल हो गई? 21 टेबल। और उसके बाद एक हमारी HSNY समरी की टेबल है और एक हमारी डॉक्यूमेंट इशूड की टेबल है। तो इसका मतलब ये टोटल कितनी टेबल है? 23 टेबल है। सर ये चार्ट हमें कहाँ से मिलेगा? आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकते हो, चाहे आप लिंक्डइन पे चले जाओ, चाहे आप ट्विटर पे चले जाओ, चाहे आप YouTube पर चले जाओ, वहाँ पर ये चार्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस तरह पूरा GST सीखना है, पूरा डीप में जाके सीखना है, तो ये सारी की सारी टेबल में क्या क्या भरा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको लर्न करनी है तो हमारा GST का कोर्स है 150 से ज़्यादा घंटे का। क्या है उस कोर्स का नाम? उस कोर्स का नाम है हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच। तो आप फटाफट से गुरु द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर लो। हमारे केजे क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहाँ पर जाकर ऐसे कोर्स में एनरोल हो जाओ और अपनी GST की नॉलेज को बढ़ा सकते हो। ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, 23 टेबल अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। क्या ये सारी की सारी 23 टेबल आपको आती थी या 1-2 टेबल आज आपको पता लगी? चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।